जीवन की जंग। एक माँ, पत्नी और बीपीएससी शिक्षिका की कहानी में एक साधारण महिला जिसका जीवन तीन अलग अलग भूमिकाओं में बंधा हुआ है। एक माँ, एक पत्नी और एक शिक्षिका। मेरी कहानी कई महिलाओं की तरह है, लेकिन फिर भी हर दिन मेरी खुद की एक अनूठी लड़ाई है। मेरी सुबह का आरंभ जल्दी होता है, सूरज के उगने से पहले। सुबह 7 बजे तक स्कूल जाने के लिए तैयार होना होता है, लेकिन उससे पहले घर का हर काम मेरी प्राथमिकता बन जाती है। मेरी प्यारी सी बेटी, जो केवल 1.5 साल की है, मेरी छाया की तरह रहती है। वह दूध पीती है और मेरी अनुपस्थिति में बेचैन हो जाती है। उसकी इस बेचैनी का ख्याल दिन भर मेरे मन में बना रहता है। मजबूरी में मुझे उसे अपने रिश्तेदारों के घर छोड़कर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि वह मेरे साथ स्कूल जा सके, लेकिन 55 किलोमीटर की लंबी दूरी और दुर्घटना के खतरे को देखते हुए ऐसा संभव नहीं है। ये बात मुझे भीतर तक परेशान करती है। मेरा बेटा 8 साल का अब भी अपनी मासूमियत में मेरी मदद की उम्मीद करता है। उसे स्कूल के लिए तैयार करना, उसका टिफिन बनाना और स्कूल का होमवर्क पूरा करवाना, ये सब मेरे दायित्व हैं। लेकिन समय हमेशा मेरी मुट्ठी से फिसलता जाता है। जब मैं स्कूल जाती हूँ और वह मुझसे 3 घंटे पहले घर लौट आता है, तो उसे भी रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है। उसकी देखभाल और खाने पीने का ख्याल मेरे अलावा कोई और रखे, यह सोचकर मेरा दिल भारी हो जाता है। मेरा स्कूल मेरे घर से 55 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को तय करने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मुझे हर दिन अपने स्कूटर पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सफर न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाला है, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। घने कोहरे में जब दृश्यता न के बराबर होती है, तब हर पल डर बना रहता है कि कहीं दुर्घटना न हो जाए। दुर्भाग्यवश यह डर कई बार सच भी हुआ है। मेरे साथ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें एक बार मेरा हाथ भी टूट गया। इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी, लेकिन यह सफर मेरी सेहत, मेरी ऊर्जा और मेरी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। जब मैंने बीपीएससी ट्रेक का परीक्षा दिया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना दूर स्कूल मिलेगा। मैंने तो यह सुना था कि शिक्षिका का काम महिलाओं के लिए सबसे अच्छा होता है। ये एक ऐसा पेशा है जिसमें महिला अपने काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी आराम से निभा सकती है। मुझे बताया गया था कि शिक्षक का काम तनाव मुक्त होता है। मैंने यही सोचकर इस नौकरी को चुना था कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट निकली। आज मैं घर और काम के बीच लगातार संतुलन बनाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। घर की जिम्मेदारियों और स्कूल के कामों का दबाव इतना बढ़ गया है कि मेरे पास खुद के लिए भी समय नहीं बचता। बीपीएससी शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती। हर छोटा बड़ा काम, चाहे वह ऑफिस का दस्तावेज तैयार करना हो, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है। मुझसे ई शिक्षा कोश ऐप पर डेटा डालना, यूडीआईएस ई प्लस पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करना, छात्रों का एपआर आईडी बनाना, मशाल पोर्टल पर बच्चों का डेटा फीड करना और छात्रों के प्रोग्रेशन से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करवाया जाता है। इन सभी कार्यों के कारण मेरी जिम्मेदारियां स्कूल में सबसे अधिक हो जाती हैं। मेरे पति मुंबई में काम करते हैं। उनकी नौकरी इतनी व्यस्त है कि वह मुश्किल से ही घर आ पाते हैं। वह अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दूरी बच्चों को उनसे और उन्हें बच्चों से जोड़ने में मुश्किलें खड़ी करती है। वह अक्सर पूछते हैं, बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी तबीयत कैसी है? घर का काम कैसे चल रहा है? मैं उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास खुद के लिए भी समय नहीं होता, तो उन्हें फोन पर लंबी बातें करने का समय कैसे निकालूं? उनकी कमी और मेरी जिम्मेदारियां हमारी शादी को प्रभावित करती हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सब हमारे परिवार के लिए है। और इसी सोच के साथ हम दोनों अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक माँ के रूप में मेरी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि मैं अपनी 1.5 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को उतना समय नहीं दे पाती जितना उन्हें चाहिए। मेरी बेटी मेरी गोद के बिना बेचैन हो जाती है और मेरा बेटा मेरी मदद के बिना खुद को अधूरा महसूस करता है। एक शिक्षिका के रूप में भी मैं अपने छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हूँ,
लेकिन 55 किलोमीटर की दूरी, दुर्घटनाओं का डर और समय की कमी मेरी क्षमता को सीमित कर देती है। ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं है। ये मेरे पति, बच्चों और उस हर महिला की कहानी है जो अपने कर्तव्यों के बीच खुद को कहीं खो देती है। मेरे पति अपनी मेहनत और दूरी के कारण तड़पते हैं। मेरे बच्चे मेरी उपस्थिति के बिना अधूरे हैं और मैं खुद अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती जा रही हूं। मेरी जिंदगी में हर दिन एक जंग है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी उम्मीदें और प्यार मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने पति के लिए हर दिन यह संघर्ष करती हूँ, क्योंकि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर मेरी कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी और महिला को अपने संघर्षों से लड़ने की ताकत दे सकती है।